दयानतपुर से हूँ। 2 दिन हो गए और 2 रात हो गई। अब आप लगा लो कि लाइट नहीं है और लाइट से ही सारी चीजें आज के समय में चल रही हैं। एक तरफ तो कह रहे हो शहर है, तो भाई शहर में लाइट वगैरह क्या है? क्या जो बेचारी हमारी माता बहनें हैं वो घर से बाहर निकल के बैठेंगी, घर में रहेंगी। घर भवकता है सबके लिए, सबकी सुविधा अच्छी नहीं है, पर फिर भी नहीं, विकास है, विकास है। कहाँ पर विकास है? किस जगह विकास है? जेई से बात होती है, जेई छूट बनाता है। इनका लाइनमैन से लेके ऊपर से एसडीओ तक ये भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार मचा रखा है इन्होंने। और मेरी अगर योगी जी, हमारे जो विधायक जी हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, दिन हो या रात, क्षेत्र का मुद्दा मेरे लिए सर्वोपरि है। रात के 9 बज रहे हैं तकरीबन और मामला दयानतपुर का है। दयानतपुर के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हैं। ये बिजली घर की तस्वीर है। जेवर बिजली घर से हम मौजूद हैं। ये सभी पहुंचे हैं और 9 बजे इसलिए पहुंचे हैं कि तकरीबन इनका कहना है कि 2 दिन से इनके गांव में बिजली नहीं आ रही है। अब सपोज करो बिजली बिना है क्या, बिजली बिना इतनी हालत बेकार हो जाती है, बट 2 दिन से ये ग्रामीण कैसे झेल रहे होंगे। मजबूरन होके बिजली घर पर पहुंचे हैं और बिजली घर जो अधिकारी हैं उनका रवैया आपको बता दें कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, एक्शन लेवल के अधिकारी हैं, वो नोएडा शिफ्ट हो चुके हैं। वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब इनकी समस्या आती है तो यहाँ कोई छोटे जो अधिकारी हैं विद्युत विभाग के, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना फोन उठाने के लिए तैयार है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गौरव ठाकुर है, बार बार फोन कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है भाई, आऊंगा, आपका मुद्दा जरूर उठाऊंगा, क्योंकि जेवर जो बिजली व्यवस्था है वो ठप हो चुकी है पूरी तरह से। जिस हिसाब से सरकार द्वारा कहा जाता है कि विद्युत विभाग की तरफ से बिजली कंटिन्यू दी जाती है। गौरव भाई हैं, गौरव भाई क्या कहना चाहोगे? जिस हिसाब से 9 बजे का टाइम हो रखा है और मुझे लगता है कि यहाँ 2 दर्जन तकरीबन ग्रामीण इकट्ठा होंगे, क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम तो आपका शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप क्षेत्र की असुविधाओं को लेकर भी इतने जागरूक रहते हैं कि हमने 9 बजे फोन करा, आप तुरंत 10 मिनट के अंदर आ गए। आज हम आपको, वैसे तो आप दिखाते रहते हैं, आज हम आपको दिखाने आए ये जेवर का विकास। यहाँ 2 दिन 2 रात से लाइट नहीं है। आज जेवर विद्युत उपखंड पे हम खड़े हैं। यहाँ ना तो कोई कर्मचारी है, ना कोई सुनता। एक्सियन और उससे समकक्ष जो अधिकारी हैं वो पहले यहाँ से गायब कर दिए गए। अब जो रात दिन जो हल्ला मच रहा है कि जेवर का विकास, जेवर का विकास, ही जेवर का विकास ना, ही जेवर का विनाश कर दियो। इस क्षेत्र को 2 क्षेत्रों में बांट दिया, एक तरफ विकास और एक तरफ विनाश। तो मैं तो इसे जेवर का विनाश कहूंगा। ना तो यहाँ चढ़ने के लिए सड़क बढ़िया, ना यहाँ ग्रामीण ने रात दिन हैजाव मरते मरते यहाँ आसपास के गांव के आए दिन धरने बैठे हैं। आए दिन बड़े बूढ़े कोई आमे शिकायत लेकर उनके संग बदतमीजी करें। ये सब लाइट हमारे यहाँ, मैं दयानतपुर से हूँ, 2 दिन हो गए और 2 रात हो गई। अब आप लगा लो कि लाइट नहीं है और लाइट से ही सारी चीजें आज के समय में चल रही हैं। एक तरफ तो कह रहे हो शहर है, तो भाई शहर में लाइट वगैरह क्या है? जब हम किसी भी एक्सियन या किसी भी जेई पे अगर हम कॉल करें तो कोई भी फोन नहीं उठाता, सब अपने मदे मस्त हैं, सब यहाँ से ताला लगा के भग गए। अब ये ग्रामीण है बेचारे, किसान आदमी है, बेवकूफ है, किसी की फसल मर रह रही है, किसी को बालक रो रो घर में, किसी की लाइट ना है, कोई ड्यूटी करके आया होगा, वो सोने के लिए ना, तो सुबह क्या ड्यूटी करेगा। ये उधर वाला एरिया जो है ना, रहुपुरा वाली बेल्ट, उसमें रात दिन 22 घंटे लाइट आ रही है और हमारा भी उसी से टच है। हमारे यहाँ नहीं है 10 घंटा लाइट। यहाँ आसपास के और भी गांव हैं, वो अगर एक भी बता दे कि तुम्हारे यहाँ 20 घंटे लाइट आ रही है, कागजों में 17 बार शिकायत कर ली, पर शिकायत पे क्या मिलता है? हाँ जी, हो जाएगी, कल हो जाएगी, भीड़ टरकाओ, झूठ बोलो और निकल जाओ, इसके अलावा कोई ऑप्शन ना है। विभाग द्वारा बोला गया था कि ट्रांसफार्मर रखा गया है, अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बढ़िया लाइट दी जाएगी, बढ़िया बिजली दी जाएगी। ट्रांसफार्मर तो रखा हुआ शर्मा जी, यहाँ पे भी दिख रहा है और हमें भी दिख रहा है। इस ट्रांसफार्मर में तो खुद में बत्ती जलाने के लिए लाइट नहीं है, ये दूसरे ने क्या रोशन करेगा। और यहाँ पे तो ये स्थिति इनकी हो गई है। ये जो है लाइनमैन है ना, ये भी यहाँ लोकल के ही हैं, ये भी किसान परिवार के बच्चे हैं, लेकिन जब यहाँ कोई बड़ा बूढ़ा आ जाएगा ना क्षेत्र का, तो उसे तो ऐसे मारने को, काटने को, पीटने को ऐसे दौड़ेंगे जैसे अकेले आदमी घेर लो। अरे भैया, वो परेशान है तभी तो आया है तुम्हारे पास, तुम उस समाधान के लिए यहाँ बैठे हो, तुम उसके लिए ऑथराइज हो। मान लो यहाँ कोई फीडर मैन है, लाइन मैन है, कोई बैठा है, उससे अपनी समस्या कह रहा है, तुम उससे बदतमीजी करो, तुम उसकी बात नहीं सुनो। बात सुनोगे तो समस्या कहाँ आएगी? अब 10 बज रहे हैं और गांव के कम से कम 70 से 80 युवा हमारे साथ खड़े हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पीछे भी देखो वो पूरी सारी भीड़ खड़ी है, तो ये कैसे होगी? अब ये बच्चे यहाँ रात भर धरने पे बैठे हैं मान लो, तो ये फिर सुबह को जो ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी कैसे जाएंगे? भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवदत्त सिंह छोकर, मैं गांव दयानतपुर से ही हूँ। बताओ, मतलब जिस हिसाब से आप पहुंचे हो, धरना देने के लिए पहुंचे हो, मतलब बिजली नहीं आ रही है उसको लेके। भाई साहब, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो, ये एक ग्रुप में मैसेज डालते हैं
मैसेज डाल दिया कि बाजोता पर तार टूट गया है, 1.25 घंटा में लाइट आएगी। 8 बजे से पहले की मतलब लाइट गई हुई है, 6 बजे लाइट गई हुई है, 8 बजे मैसेज डाल रहे हैं, अब 9:15 बज रहे हैं, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। यहाँ बिजली घर में फोन करते हैं, बोलते हैं ग्रुप में मैसेज डाल दिया, वहां देख लो। मतलब हम कौन है यहाँ पर? किसान लोग सोचते हैं कि यहाँ पर भाई विकास हो गया, विकास कहाँ पर विकास है, कहाँ विकास दिख रहा है? ये युवा अगर आदमी, हम सब ड्यूटी करने वाले हैं, कोई कुछ अपना बिजनेस वाला बंदा है, रात को सोएगा नहीं, वो क्या करेगा? रात को जगेगा, सुबह को ड्यूटी करने कैसे जाएगा? दूसरी बात यह है, चलो हम अपने जवान आदमी हैं, वो घर से बाहर निकल जाते हैं। आज के समय पे जो बुजुर्ग हैं, क्या उनकी खाट बाहर ले जाके निकाल के रखोगे आप लोग? क्या जो बेचारी हमारी माता बहनें हैं, वो घर से बाहर निकल के बैठेंगी, घर में रहेंगी? घर भवकता है, सबके लिए सबकी सुविधा अच्छी नहीं है, पर फिर भी नहीं, विकास है, विकास है। कहाँ पर विकास है? किस जगह विकास है? लोग परेशान हैं पर कुछ नहीं है। एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में क्या है? कोई है यहाँ एयरपोर्ट में जॉब वाला बंदा? बता दीजिए। कोई यहाँ एयरपोर्ट में जॉब वाला बंदा नहीं है। कोई यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई किसी का क्षेत्र में कहीं नौकरी हो। सब ड्यूटी करने वाले हैं, कोई जाता है नोएडा जाता है, कोई दिल्ली जाता है। यहाँ लाइट नहीं है, दुनिया परेशान है, सब परेशान है, पर किसी को कोई मतलब नहीं है। परेशान है तो कौन? यहाँ का युवा, यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ की माता बहनें। अब जिस हिसाब से बारिश हो रखी है, हम्म। बूंदें पड़नी स्टार्ट होगी, बारिश आएगी, आप धरने पे कैसे बैठेंगे? किस तरीके से मैनेज अपने करेंगे लिए आप तो पूरा? देखो, अपने लिए तो सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम भीगेंगे, बीमार होंगे, कुछ तो सुनेंगे। आप जैसे भाई हैं, लोग सुनेंगे, जनता को बताएंगे, वो भी आएंगे, करना पड़ेगा हमें। मेरा नाम राकेश चौरोली है जी। हाँ, करौली से आए हो? जी शर्मा जी। हाँ, तो यहाँ शर्मा मतलब जी, आपके गाँव में भी नहीं आ रही लाइट? शर्मा जी गांव में जाके देखो कितनी खाट पड़ी है जाते गर्मी ते वाते। एक यहाँ पर एक कपिल जी साहब है जो कि ये कह देते हैं कि मुझ पे फुल होल्ड है, फुल ताकत है मेरे अंदर, जेवर में था, जेवर में रहूंगा, जेवर में ही रहता हूँ और जो मेरे मन में आएगी उसको करूंगा। फोन को उठाते नहीं। अब समाधान के लिए क्या कह रहे हैं? आपसे कुछ कह रहे हैं? नहीं साहब, फोन नहीं उठा रहे। तो 3-3 घंटा है जहाँ, 4-4 घंटा है जहाँ, पिछली 2 दिन से एक बत्ती देखने को ना है। इन ग्रामीणों का कहना है कि घर पर बिजली नहीं आ रही है और बिजली के बिना उपकरण चल नहीं सकते और उपकरण नहीं चलेंगे तो बीमारी अकस्मात पैदा होगी। जिस हिसाब से गर्मी का माहौल है, बरसात भी आना स्टार्ट हो चुकी है और इनका कहना है कि हम पूरी रात यहाँ धरने पे रहेंगे जब तक हमारा समाधान नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से गांव दयानंदपुर को बिजली नहीं मिलेगी जब तक हम यहाँ जाने वाले नहीं हैं। हम तो आज मन बना के आए, मन बना के यूं आए कि किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, जो मान लो 2 महीने 3 महीने का बच्चा है और जो पंखे में ही रह सकता है, बाहर बूंद टपक रही है। अब चलो हम तो कैसे भी कैसे किसी में बैठ जाएंगे, लेकिन वो बच्चा कैसे रहेगा? वो बच्चा तो कमरा में ही रहेगा। कमरा में कब तक रहेगा? कब तक इन्वर्टर देगा? तो अब तो हम इसीलिए करने आए हैं भैया, या तो लाइट छोड़ दो या फिर हम भी यहीं बैठे हैं तुम्हारे संग। सरकार की मंशा नहीं है। सरकार चाह रही है प्राइवेट करना, 2 रुपए देने नहीं किसी को। एक्सियन नौकरी बचा रहे हैं अपनी, कैसे भी करके। अगर गांव को लाइट नहीं मिलेगी तो शहर में लोग क्या करेंगे? भाई शहर वाले लोग भी, लाइट गांव से ही आ रही है, गांव में 33 काट देंगे, शहर ठप हो जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ठप हो जाएगी। अगर गांव में लाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइट भी गांव से, खेतों से आ रही है, किसानों के से, किसानों को लाइट नहीं मिलेगी, किसान लाइट काटेंगे 33 की भी। और सरकार की मंशा ठीक नहीं है, जो व्यवस्था खराब हो रही है। 2 बूंद आई नहीं भैया, हवा में बना रहे, प्याज पानी से बना रहे हैं, मतलब बूंद भी नहीं आई, बारिश है नहीं, परमाता पहले उठ रहा है। तो लाइट आनी चाहिए, लाइट नहीं मिलेगी तो दिक्कत सरकार को होगी। सरकार अपना भविष्य देख ले। मैं जीतू ठाकुर रामनेर से बात कर रहा हूँ। रामनेर से भी? तो ये दयानंदपुर, फिर चौरोली, फिर रामनेर और शिवारा, तो मतलब 3-4 गांव से जो पब्लिक है वो आ चुकी है यहाँ पे। मरने की नौबत आ रही है, बच्चे गर्मी से बिलक रहे हैं। और क्या नाम है, मैं अपने देखो, मेरा नाम जीतू ठाकुर, मैं ग्राम रामनेर में दिल्ली गृह मंत्रालय में जॉब करता हूँ। मैं 4 दिन से इसी चक्कर में अपने जॉब पे नहीं गया हूँ। और अभी भी मैं 5 बजे से, अभी इन्होंने कहा बाजोते पे फाल्ट हुआ, मैं बाजोते, मेरी 3 गाड़ी खड़ी है, मैं बाजोते से आया हूँ, वहाँ कुछ नहीं है। जेई से बात होती है, जेई चूतिया बनाता है। इनका लाइनमैन से लेके ऊपर से एसडीओ तक ये भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार मचा रखा है इन्होंने। और मेरी अगर योगी जी, हमारे जो विधायक जी हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, देखो वो ठाकुर है, मैं भी ठाकुर हूँ। अगर बात, और देखो यही चल रहा है अब यहाँ पे, पक्षपात ही चल रहा है, पक्षपात भी नहीं चल रहा है, चूतिया बनाया जा रहा है लोगों का। और मैं क्या नाम है,
मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आपसे कुछ होता हो, हमारे बच्चे बिलक रहे हैं, पूरा क्षेत्र आप देख लीजिए, 5 बजे से मेरी 3 गाड़ी में बाजोते से आए, वो कुछ नहीं है। इनका डेली का काम हो गया 33 के भी फाल्ट, व्हाट्सएप पे मैसेज बना रखा है, मैसेज डाल देते हैं। मेरा नाम जितेंद्र सिंह ठाकुर, ग्राम रामनेर से बोल रहा हूँ। बिजली विभाग तो इतनी भ्रष्ट है कि ये रात भर मच्छर में खबे हैं, ना तो बिजली आई ना आवेगी। ये मैसेज घेरते हैं जी घंटा 2 घंटा में आवेगी, आ रही ना आए, रात भर परेशान है। इस बिजली वाले में तो 5-7 जूता लगावे, धान में पानी में रगड़ ले और 5-7 मारे सारे में। हमारे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह विधायक जी, उनसे स्पेशली उनसे कहना चाहता हूँ कि आप क्या ना विकास की बातें करते हो, हर कदम पे विकास की बातें करते हो, ये कैसा विकास है? ये आपके गांव नहीं है क्या? हम आपके भाई, हम आपके बच्चे, आपके कुछ नहीं है क्या? ये कैसा विकास है? अगर ये विकास है तो ये विकास नहीं है, ये केवल विनाश है, और हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जैसा हमारा क्षेत्र पहले था, हमको ऐसा ही लौटा दें। का कहना है कि हम पूरी रात धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ, अगर कोई सुनता हो तो। जिस हिसाब से बूंदाबांदी भी हो चुकी है, बारिश में भी यहाँ निर्णय लिया है बैठने का इन्होंने। अब होता क्या है आगे, क्या बिजली विभाग जिस हिसाब से ये पहुंचे हैं इन किसानों की सुनेगा या नहीं, या जिस हिसाब से इन्होंने प्रण लिया है कि जब तक हमारी जो समाधान है, जो व्यवस्था है बिजली की नहीं की जाएंगी, जब तक हम यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे। राजकुमार राघव के साथ परविंदर गिरी, जेवर, विद्युत विभाग, गौतम बुद्ध नगर।